सिक्किम, सिक्का का अर्थ क्या है? सिक्किम। नाथू का अर्थ है नाथुला, नाथुला। और जल का मतलब है जलेप्सा, जलेप्सा। नाथू का सिक्का जल गया मतलब नाथुला दर्रा, जलेप्सा दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक साथ पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। मालिनी, एक शब्द पड़ा मालिनी, उत्तर में गई, हेमा मालिनी मान लो गई। ये तो मथुरा की हैं, सांसद है मथुरा की। लेकिन मालिनी, माँ से माना, ल से लिपुलेख, नौ से नीति। सब कहाँ है? उत्तराखंड का दर्रा है। ठीक। रोहतांग दर्रा, रोहित के बड़े किले पर, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, हिम गिरा मतलब बर्फ गिरा। रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़ा लचा दर्रा, बड़े किले पर ना, किला लिखना भूल गया था ना, किला, किले पर, किले से सिपकिला दर्रा। तीन दर्रे वहां पे भी हैं, ध्यान देखिए, तीनों दर्रे पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बड़ा लचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, तीन दर्रे। फिर से एक बार, लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़े से बड़ा लचा दर्रा, और हिम गिरा से मतलब, सॉरी किले से मतलब सिपकिला दर्रा, और हिम से मतलब याद रखिएगा आप क्या? हिमाचल प्रदेश। ठीक। और ये पालघाट दर्रा तो आपका है ही केरल में, इसके लिए अलग ट्रिक है, बाद में बताऊंगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ अरुणाचल गलत है। ये नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हाँ सिक्किम में। देखिए ये सूची आगे मिलाने के लिए आपके पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है। हो गया? चलिए, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? देखिएगा, अब आपको मैच करना है, मैंने जो बताया उसी हिसाब से मैच करना है। एक सेकेंड, बोमोडीला दर्रा कहाँ है भैया? बोमोडी, एक सेकेंड, सिपकिला पहले देखिए, जो आपको पता है। सिपकिला दर्रा कहाँ बताया था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ दिया है? डी का 4, डी का 4 किसके किस में दिया है? सारे में दिया है, चलिए तो सही है, ठीक है। नाथुला कहाँ दिया है? नाथुला ए का तीसरा, ए का तीसरा किस में दिया है? ए का तीसरा 2 में दिया है, मतलब ये दोनों। और मिलाइए, बोमोडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। अब देखिए बी का फर्स्ट किसमें दिया है? तीसरे में, ये सही है। दूसरे में कहाँ है? बी का फर्स्ट कहाँ है? हाँ बी का फर्स्ट केवल तीसरे में है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश। और ये देखिए, तो इसमें ये ए का 2 दिया है ना, तो डिफरेंस हुआ ना, हमको तीनों मिलाया है हमने ऑप्शन में ना। चलिए आगे चले, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब डेली आपका ऐसे ही रिवीजन होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा है कहां? पहले जोजिला दर्रा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहां है? जम्मू, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिला से याद करो, दो जिला, तो दो जिला मतलब दो राज्य मतलब मिलके बने हैं ना, दो जिला मतलब जो जिला। जो जिला किन दो राज्यों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पिपली घाट दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसके आंसर में कंफ्यूज रहते हैं। पिपली घाट को पाल घाट समझते हैं, पिपली घाट दर्रा कहाँ है? पिपली घाट दर्रा है आपका अरावली में है। अरावली से एक बात और क्वेश्चन याद रखिएगा, अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसको अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत का अर्थ यह होता है कि वह पर्वत जो एकदम खत्म हो चुका है, अब बचा कुचा बस थोड़ा बहुत बचा है,
उसी को क्या कहेंगे, अपशिष्ट पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर नाम है उसका। और ये गुरु शिखर बाबू जो है ना, उसकी लंबाई है 1705 कुछ है, करके याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, फिर आगे मैच करने वाला। ठीक, बार बार क्यों आ जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तब आपके ऑप्शन सारे यहाँ दिखेंगे आपको। कहाँ से, अच्छा ठीक है, चलिए। यार बड़ा डिस्टर्ब कर दे रहा है ये, यहाँ से। माना दर्रा, ये माड़ा लिख दिया है, इसको माना समझिएगा आप लोग, पंजाबी भाषा ले लिया है इसका। माना दर्रा, यहाँ पे कौन सा दर्रा है ये, माना दर्रा। अब आप आराम से इसको मैच करिए। मान लीजिए जो जिला, आपको ये कट के लद्दाख यहाँ पहुंच गया, लद्दाख में। चलिए, माना कहाँ है, उत्तराखंड। नाथुला, सिपकिला, देख लीजिए, मैच करिए। डी का थर्ड किसमें है, एक ही मिलाइए, डी का थर्ड क्यों लिख देगा, ये सही। एक ऑप्शन बस सही मैच हो जाए, आपको याद रहेगा, एक ऑप्शन सही, सारा क्लियर। आगे चले, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार दिए हैं, कितने दिए हैं भैया, 200, 200, 280 दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा सेल्फी पॉइंट खोला है, सेल्फी पॉइंट कहाँ खोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फी पॉइंट कहाँ खोला है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, फोटो खिंचवाने का पॉइंट यार, सेल्फी पॉइंट मतलब समझ, हाँ ये पता है ना। नाथुला दर्रा फिर से आ गया भाई आपके सामने, ये क्वेश्चन देखिए इतनी बार आ गया कि आपको रिपीट कर करके याद हो जाएगा। हाँ, नाथुला कहाँ है, नाथू का सिक्का जल गया। आगे चले, फटाक फटाक क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। बोमोडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। इसको देखिए कैसे याद करेंगे, अरुण ने आम बो दिया, बो दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, कैसे एक शब्द में हाँ हाँ, आम को जी गुठली होती है, उसको बो दिया। ठीक, अब बो से हो गया बोमोडिला दर्रा, दी से दीपू दर्रा, दीपू दर्रा बता रहा हूं, और या से यांगयाप दर्रा। आपको खूब क्वेश्चन मिलेगा। दर्रा जब पहाड़ों के बीच, पहाड़ होते हैं ना, उनके बीच में जो रास्ता, ये जगह होती है ना, रास्ता जिससे आया जाता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको दिया गया है,
कौन है भाई? ना, नहीं, अजीत मिश्रा है ये। ठीक है, इसके सही आंसर है अजीत मिश्रा। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा आप लोग, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिणी अमेरिका के किस देश की जंगल की आग के कारण वहां पे आपातकाल लगाया गया है? इसका सही आंसर है आपका कोलंबिया। कहाँ लगाया गया है? कोलंबिया में। कोलंबिया। इसकी राजधानी कहाँ है? बोगोटा। हाँ। पपुआ न्यू अरे चिली की राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली नाम है इसका, दिल्ली। केनिया की राजधानी है नैरोबी। पूछता नहीं, कभी कभी मान लीजिए मन से आ गया पूछ दिया तो बात अलग है। नैरोबी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? बिना देखे आप लोग मार सकते हैं इस पे। विराट कोहली। रोहित शर्मा हो सकता है बट है नहीं बेचारा। किस सरकार ने गृह ज्योति योजना लागू की है? राजस्थान। राजस्थान के भी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए भाई। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? बहुत अच्छे, भजन लाल शर्मा। एमपी में कौन बना है? यादव जी, अपने मोहन यादव। मोहन यादव। ये बाबू देखो भी जल्दी ही हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जल्दी नहीं हुआ रहता तो इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता। मोहन यादव। उसके बाद चले, अगला क्वेश्चन इसी की तरह कैसे बनेगा? मोहन यादव के बाद एक छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन है? विष्णु सहाय। विष्णु सहाय। चले आगे। हाल ही में किस पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? कांजीरंगा। कांजीरंगा। कहाँ है कांजीरंगा बाबू? असम में है। हे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? ये है आपका गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात। और ये गुजरात का एकमात्र ऐसा, पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जगह है जहाँ पे एशियाई शेर या बब्बर शेर पाए जाते हैं, और कहीं भी पूरे एशिया में शेर नहीं पाए जाते। ठीक है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, और ये एक और नाम, एक और चीज के लिए जाना जाता है, एक सिंग वाले गैंडे। और कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं, पूरे एशिया में कहीं नहीं। पूरे एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पूरे एशिया में कहीं नहीं शेर तुमको देखने के लिए मिलेगा। अब पकड़ के रखे हैं तो अलग बात है, जंगल की बात मैं कर रहा हूँ, जंगल की बात कर रहा हूँ। चलिए, हाल ही में भारत में को रोवर एआई द्वारा पेश किए गए पहले भाषा मॉडल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो जीपीटी इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है भारत जीपीटी। क्या आंसर सही इसका? भारत जीपीटी। अगले क्वेश्चन पे चले।
अरे प्रभु आ जाए। चलिए, तो हो क्या जाना है दादा। चलिए, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? अब नहीं, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। इनकी ये बहुत ही ज्यादा छोटी हैं अभी, लगभग 13 या 14 साल की होंगी। हाँ, ग्रैंड मास्टर बनी है। ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है शतरंज का विश्व में सबसे बढ़िया खिलाड़ी। इन हाँ, शतरंज का। और इनसे पहले इनके जस्ट भाई बने थे। भाई बहन दोनों बन चुके हैं। उनका नाम है प्रगानंद। इनके भाई का नाम है प्रगानंद। ये प्रगानंद जो थे भाई ना, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े जो इसका वर्ल्ड कप होता है शतरंज का, उस शतरंज में उन बस एक व्यक्ति से हारे थे फाइनल में, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और इनकी उम्र 20 साल से भी कम है, 15-16 साल हो प्रगानंद। सबसे पहले भारत के जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। क्या नाम था? विश्वनाथन आनंद। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर, इनकी इस पुस्तक का नाम खूब पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहाँ गया? नहीं है। ठीक है, चलिए, समझ में आई बात। इतने ही क्वेश्चन से कल और क्वेश्चन बना के लाएंगे। अच्छा हाँ, आप लोग को एक और चीज देना है, क्या बता रहा हूँ। ये जो है आपको कल मैं लेकर आऊंगा, कल या परसों। पहले तो भारत लेकर यूपी वाला लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से पक्का एक क्वेश्चन आएंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से। चाहे आप पेट का एग्जाम ले लीजिए, चाहे जो एग्जाम ले लीजिए, चाहे जितना एग्जाम यूपी के अंतर्गत होता है, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है क्या? पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश पढ़ा दे रहा हूँ, अयोध्या पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको कट करिए, बंद कर दीजिए।